आर यू स्टक कि नो मैटर हाउ मच यू ट्राई बट विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन को कैसे करें ये आप फिगर आउट कर ही नहीं पा रहे। सुबह उठने के बाद जब आप सोचते हो कि लेट्स डू मेडिटेशन, तो कुछ ना कुछ आपके माइंड में आना शुरू हो जाता है और आप ज़बरदस्ती अपने आप को किसी न किसी विजुअलाइजेशन सीन में, किसी इमेजिनरी सिनेरियो में मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो थोड़े वक्त तक काम करता है, बट फिर इतने थॉट्स आते हैं कि सब कुछ खिचड़ी हो जाता है। तो आखिर क्या होता है सही तरीका मेडिटेशन करने का और अपनी डिज़ायर्ड लाइफ को एक्चुअली विजुअलाइज करने का, जो आपके थॉट्स को और आपके डिज़ायर्स को मैजिकली आपकी लाइफ में क्रिएट कर देती है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि व्हाट इज़ द राइट वे एंड राइट प्रोसेस जिसकी मदद से आप मेडिटेशन भी कर पाएंगे और धीरे धीरे आपको आपकी माइंड की जो पावर्स है उसको अच्छे से यूज़ करना सीख पाएंगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज हम ये डिकोड करेंगे कि एंशिएंट टाइम से लेकर के जो हमारे पुराने वेद्स हैं, पुराण हैं, उनमें आखिर ऐसी कौन सी टेक्निक्स के बारे में दिया है जो बहुत ही सिंपल होती है पर बेहद ही इफ़ेक्टिव होती है, जिसकी मदद से हम ईजिली अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और जहाँ बात आती है एक्शन की, तो वो आपको एफर्टलेस एक्शंस भी दिखाते हैं। कोई भी मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं होता कि एक्शन होगा ही नहीं, बट अगर आपको नहीं पता कि एक्शन करना क्या है तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज मेडिटेशन एंड प्रॉपर विजुअलाइजेशन जब आप करते हैं तो आपका कॉन्शियसनेस, आपके जो अंदर आपके खुद के जो भगवान बसे हैं, वो खुद आपको ऐसे रास्ते, ऐसे एक्शनेबल स्टेप्स बताते हैं जो आप बिना किसी एफर्ट के करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तो देयर वर सर्टेन थिंग्स, जैसे कि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने मार्क्स हो गए थे, मेरे बाल झड़ रहे थे, बहुत हेयर फॉल हो रहा था। बट जब मैंने ये चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहा कि मेरी स्किन और क्लियर हो जाए, ब्यूटीफुल हो जाए, मेरे बाल जो हैं वो झड़ना बंद हो जाए, उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाए, सो इवेंचुअली जब मैं इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना शुरू किया, मैंने विजुअलाइज करना शुरू किया, तो उस समय मुझे नहीं पता था मुझे क्या एक्शन लेना है। मैं वही रेगुलर चीज़ें कर रही थी, जैसे ऑयलिंग हो गई या फिर हेयर वॉश के लिए नेचुरल शैम्पूज हो गए, मैं वही कर रही थी, बट कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। बट आफ्टर मैंने ये विजुअलाइजेशन टेक्निक को अपनाया तो धीरे धीरे मुझे बहुत सारी क्लैरिटी आना शुरू हुई कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। मैंने कोई रिसर्च नहीं करी कि मैं क्या क्या चीज़ें और कर सकती हूँ। मेरे सबकॉन्शियस ने, मेरे माइंड ने, मेरे अंदर जो भगवान बसे, उन्होंने खुद मुझे वो गाइडेंस प्रोवाइड करी जो मैं धीरे धीरे अपनी लाइफ में एफर्टलेसली अप्लाई कर सकूँ। सो अब मैं जितने भी एक्शंस लेती हूँ, वेदर मैं अपनी हेयर ब्रशिंग की बात करूँ, चाहे वो मेरी मेडिकेटेड ऑयल्स की बात करूँ जो मैंने खुद से क्रिएट किए हैं, या फिर अपने फेस पैक्स की बात करूँ जिन्हें मैं एज अ फेस वॉश यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पे, जो एक वक्त पे मैं सोचती थी कि मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, मैं इतना एफर्ट नहीं ले सकती, उसका भी मुझे एक ऐसा तरीका मिल गया जो एफर्टलेसली मैं उसको अपनी लाइफ में डेली इनकॉर्पोरेट कर पाती हूँ, वो भी एडिशनल टाइम दिए बगैर, जिसमें मेरा टाइम उतना ही लिया जितना एक रेगुलर फेस वॉश से अपना मुंह धोने में टाइम लगता है, उतना ही टाइम मुझे लगा उस DIY फेस वॉश के ज़रिए भी। वो चीज़ें इतनी एफर्टलेस हो गई कि जो मुझे लगता था कि मैं डेली नहीं कर सकती, अब मैं उसे ऑलमोस्ट 2 महीने से रेगुलर कर रही हूँ एंड आई हैव मैसिव रिजल्ट्स जो मैं खुद अपनी आंखों से देख सकती हूँ। सो इस पूरे प्रोसेस के दौरान मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि विजुअलाइजेशन एग्जैक्टली कैसे करना है, मैनिफेस्टेशन कैसे की जाती है, और साथ ही मेडिटेशन का राइट वे क्या होता है जो आपको हेल्प करता है आपकी विजुअलाइजेशन को इम्पैक्टफुल बनाने में। तो इस पूरे प्रोसेस को हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है वूम ऑफ साइलेंस। ये एक तरह का त्रिपुरा फेज भी इसे कहते हैं। त्रिपुरा गॉडेस है जिन्हें हम त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जानते हैं। इस फेज को हम त्रिपुर सुंदरी फेज भी कहते हैं। वूम ऑफ साइलेंस में क्या होता है, जब आपका माइंड डिसॉल्व हो जाता है तो आपके अंदर की शक्ति जागृत हो जाती है। तो इसे करना कैसे होता है, इट्स वेरी सिंपल। आपको सिर्फ
कोई ऐसी जगह बैठना है जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। वहाँ पर शांति से आपको बैठना है। आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट होनी चाहिए और आप आंखें बंद करके अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस कीजिए। किसी भी तरह का कोई गाइडेड मेडिटेशन या किसी की वॉइस आपको नहीं सुननी है। ऑल यू हैव टू डू इज सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है। और ब्रीदिंग भी कॉन्शियस ब्रीदिंग नहीं कि आप ब्रीथ कर रहे हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट, नॉट दैट। या फिर आप एकदम फोर्सफुली ब्रीथ कर रहे हैं, ऐसी वाली ब्रीदिंग नहीं। वेरी सिंपल एंड वेरी नॉर्मल ब्रीदिंग जो आप पूरे दिन करते हैं, लाइक नॉर्मल फ्लो ऑफ एयर जो आप करते हैं। जैसे मैं बात कर रही हूँ तो वो एक इनहेल एक्सेल ऑटोमेटिक प्रोसेस है, मैं सांस ले नहीं रही, वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो हो रहा है। मेडिटेशन के दौरान आपको इसी ब्रीदिंग पे, आपको ब्रीदिंग को फोर्स नहीं करना है कि आप इनहेल कर रहे हैं फिर एक्सेल कर रहे हैं, उसे फॉलो नहीं करना है। रादर जो आप नॉर्मल ब्रीदिंग स्ट्रक्चर आपका है, इन आउट जो हो रहा है, आपको सिर्फ उसके ऊपर फोकस करना है। और अगर शुरुआत में आपको दिक्कत हो रही है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी भी एक मंत्रा को चांट कर सकते हैं, कोई भी एक एफर्मेशन को चांट कर सकते हैं जो 2 से 3 वर्ड्स का हो, या फिर आप सिर्फ ओम कह सकते हैं, ताकि आपका माइंड जो है वो थॉट्स में ना घूमे बल्कि उस एक शब्द के ऊपर फोकस करें। धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा कि आप अपने माइंड को साइलेंट कर पा रहे हैं। और अगर आप सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा थोड़ा टाइम लीजिए, कभी 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जितना भी अपने माइंड को आप कॉन्शियसली शांत कर पा रहे हैं कोशिश कीजिए। वक्त लगता है, अगर आपने कभी मेडिटेशन नहीं किया है तो वो इंस्टेंटली नहीं होगा। लाखों करोड़ों थॉट्स आपके दिमाग में इतने ज़्यादा क्वांटिटी में आएंगे कि आपको लगेगा हो ही नहीं रहा है। बट आपको उसी चीज़ को फेस करते हुए अपने आप को ट्रेन करना है कि अपने माइंड को कैसे ब्लैंक करना है बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के। कोई गाइडेड मेडिटेशन नहीं, कोई म्यूज़िक नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना है। और अगर आप किसी मेडिटेशन का यूज़ करना चाहते हैं तो आप उन वाइब्रेशंस का यूज़ कर सकते हैं जो यूट्यूब के ऊपर ओपनली अवेलेबल है, जिसमें कोई म्यूज़िक नहीं होती बल्कि कुछ बीट्स और कुछ वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसीज होती है, जिसमें किसी भी तरह की म्यूज़िक इन्वॉल्व नहीं है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, अगर आप वहाँ से करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। एंड ये प्रोसेस आप 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए जितना भी कर सकते हैं उतना करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा कि आप वाकई में एक पीसफुल स्टेट पे पहुंच रहे हैं। जब आपका माइंड पूरी तरह से शांत हो जाए, कोई थॉट्स नहीं आ रहे, इट विल टेक टाइम। हो सकता है कुछ दिन लग जाए, हो सकता है कुछ हफ्ते भी लग जाए अगर आपकी लाइफ बहुत क्योटिक है, बट डोंट गिव अप। धीरे धीरे कोशिश कीजिए, होगा। शुरू में हो सकता है 2 मिनट के लिए हो, 5 मिनट के लिए हो, धीरे धीरे ये टाइम आएगा जब आप 10 से 15 मिनट के लिए भी अपने माइंड को साइलेंट कर पाएंगे। फिर आता है आपका स्टेज 2, दैट इज सीड द डिजायर। ये होता है नेविल गॉडर्ड की टेक्निक कि आपको अज्यूम करना है दैट आपकी जो विश है वो ऑलरेडी फुलफिल्ड है। अब इसके लिए आपको ये करना है कि नाउ यू नो कि आपका जो माइंड है वो पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका है। आप सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कर रहे हैं, देयर इज नो थॉट इन योर हेड, पूरा ब्लैंक साइलेंस, कुछ नहीं आ रहा माइंड में। और 5 से 10 मिनट, 15 मिनट आप उस साइलेंस में बैठे हैं। फिर आप धीरे से इस सीड को, नाउ योर सबकॉन्शियस ओपन, अब आप उस सीड को प्लांट कीजिए कि क्या आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और उसे एज अ फर्स्ट पर्सन मैनिफेस्ट कीजिए। यानी कि आपको जो सीन बनाना है वो एज अ फर्स्ट पर्सन, आपको किसी दूसरे को करते हुए नहीं देखना है या अपने आप को करते हुए नहीं देखना है, बल्कि खुद उस चीज़ में होने का एहसास करना है। द फीलिंग ऑफ ऑलरेडी हैविंग इट, इस चीज़ को आपको महसूस करना है। कोई भी एक छोटा सा सीन, वेदर इट्स करियर रिलेटेड, वेदर इट्स रिलेशनशिप रिलेटेड, कोई भी एक स्मॉल सीन कि अगर आप एक जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसका एक कॉन्ग्रेचुलेशंस या हग हो सकता है, या फिर अगर आप एक लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो सिंपल सा एक हग के साथ एक आई लव यू हो गया। तो इस तरह का एक छोटा सा सीन जिसको आप कंटिन्यूअसली 5 से 10 मिनट के लिए लूप कर सकते हैं, और ये एक तरह से डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करेगा। और धीरे धीरे आपको इसकी जो फीलिंग्स हैं वो महसूस होना शुरू होगी, बिकॉज फीलिंग इज द की।
जितना अच्छे से आप उसको लिव अप कर पाएंगे, जितना अच्छे से आप उसे अज्यूम कर पाएंगे कि वो ऑलरेडी चीज़ें हो रही हैं आपके माइंड में। एंड ट्रस्ट मी, जब ये 10 से 15 मिनट का फेज जो आप साइलेंस में होते हो ना, जहाँ पे सारे थॉट शांत हो गए, फिर ये सीड आता है उसके अंदर, तो इसका जो इम्प्लांट है आपकी सबकॉन्शियस माइंड में वो बहुत स्ट्रांग होता है। एंड द लास्ट स्टेप इज टू सरेंडर। जैसे जब आपको लगे कि हाँ आप 10-15 बार, 20 बार, 25 बार आपने उस लूप को चला लिया है, तो आप धीरे धीरे अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं कि इट इज़ ऑलरेडी डन। जो आप चाहते हैं वो ऑलरेडी हो चुका है। जस्ट सरेंडर टू द यूनिवर्स, जस्ट सरेंडर टू द गॉड। एंड धीरे से आप अपनी आंखें खोलिए, एंड जो खुशी आप उस समय महसूस कर रहे हैं, जो पीस आप महसूस कर रहे हैं, आप उस पीस को मेंटेन करके रखिए पूरे दिन। आप चाहे तो रेगुलर एफर्मेशंस का भी यूज़ कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, या फिर आप कहीं बाहर गए हैं, या फिर कोई काम कर रहे हैं जहाँ पर आपके पास कोई एक्टिव वर्क नहीं है, बल्कि एक साइड वर्क आप कर रहे हो, जैसे कि खाना खाना हो गया, या ड्राइविंग हो गया, या कोई घर का काम हो गया, तो उस टाइम पर आप कुछ एफर्मेशंस को मेंटली चैंट कर सकते हैं, जो आपके बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग करता चला जाएगा। एंड यही सेम प्रोसेस जो आपने सुबह किया है ना, यही आपको रात में भी करना है। जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड आपको ये पूरी एक्टिविटी 10 से 15 मिनट के लिए अपने माइंड को साइलेंट करना है। आप बेड पे लेट के भी कर सकते हैं कि आराम से जब आप सोने जा रहे हैं, आप आराम से लाई डाउन कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स, और अपने माइंड को जितना साइलेंस कर सकते हो उतना साइलेंस कीजिए। अगर आपको लगता है आप सो जाएंगे तो आप बैठ के कर लीजिए। अगर आपको नींद नहीं लगी है बट आप सिर्फ लेट रहे हैं, तो आप इसे लेट के भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप इसे अधूरा मत छोड़िए कि आप करते करते सो गए और आपको पता ही नहीं चला। सो आइदर यू कैन डू बाय सिटिंग, और आप लेट के भी कर सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। 10 से 15 मिनट अपने माइंड को केवल ब्लैंक कीजिए, जितने थॉट्स आ रहे थे उनको सिर्फ साइड कीजिए। जब आपका माइंड एकदम ब्लैंक हो जाए, कॉन्शियसली आप उसको ब्लैंक करने में सक्सेसफुल हो जाए, 10 से 15 मिनट या 5 मिनट भी आप उस फेज में रहिए। फिर अपने इमेजिनेटिव सीड को उसमें इनकॉर्पोरेट कीजिए एज अ सीड, और फिर 5 से 10 मिनट उसको करने के बाद आप उसे सरेंडर कीजिए और सो जाइए। और सुबह उठने के बाद उठने के बाद आप अपना पानी वगैरह पीजिए, फ्रेशन अप होइए, उसके बाद आप आधा घंटा या 15-20 मिनट जो भी आप देना चाहते हैं, आप सेम प्रैक्टिस कीजिए। सिट इन साइलेंस, अपने माइंड को 5 से 10 मिनट साइलेंस कीजिए। वंस योर माइंड इज साइलेंट, उस सीड को इनकॉर्पोरेट कीजिए एंड देन सरेंडर इट एंड देन गो विद द डे। जो भी आप कर रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने किसी जॉब से रिलेटेड काम कर रहे हैं, किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, खुद की पर्सनालिटी को ग्रो कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग, आप पूरे दिन वो काम कीजिए। और जब आपको लगे कि कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको नेगेटिव कर रहा है, यूज पॉजिटिव एफर्मेशंस टू रीट्रेन योर माइंड कि कुछ नेगेटिव नहीं है, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। टेक द कंट्रोल इन योर हैंड कि कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। आपकी करेंट रियलिटी जो है वो सिर्फ एक प्रोजेक्शन है आपके प्रीवियस थॉट्स का। तो अब आपको उन थॉट्स को इम्प्रूव करना है, अपनी थॉट्स को पॉजिटिव करना है, ताकि जो आने वाला आउटकम है वो उतना ही खूबसूरत हो सके। सो दिस 3-step process of your womb of silence, seed of desire and the surrender, जब इन तीनों चीज़ों को आप एक साथ करते हो ना, तो एक मैजिक क्रिएट होता है। और धीरे धीरे अगर आप फर्स्ट टाइमर हो जो कर रहे हो, आपका माइंडसेट इंस्टेंटली नहीं होगा, तो यू हैव टू कीप पेशेंस। जिस दिन आपका इंटरनल अलाइनमेंट इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप एक्चुअली विश फुलफिल्ड में जीना शुरू हो जाओगे, आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंप्लीटली चेंज होना शुरू हो जाएगा। एंड एक्शंस की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब आप करना शुरू करेंगे ना, जब आपका फोकस बिल्ड होना शुरू होगा, अगर आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड पर्सन, तो ट्रस्ट मी इट विल टेक टाइम, 10 डेज, 15 डेज, मे बी अ मंथ और 2, जब तक आपका माइंड एक्चुअली साइलेंस को एक्सेप्ट करना नहीं शुरू कर लेता, थॉट्स कम होना शुरू नहीं हो जाते, आप उस साइलेंस को इंक्रीज नहीं कर पा रहे, तब तक आपको कोशिश करते रहनी पड़ेगी। एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन आपका माइंड साइलेंस को जागृत करना शुरू कर दिया,
उस फेज में आना शुरू हो गया, देन एवरीथिंग जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मैजिक की तरह मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी. All the right people will start coming in your life, all the right actions will start coming in your life. अगर आप किसी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको किस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको ऑटोमेटिकली एक इंट्यूशन होना शुरू हो जाएगा. आप जब मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो आप देखोगे कि जो आप पढ़ रहे हो वो डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में, आपके मॉक टेस्ट में आपको मिल रहा है. अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका इंक्रीज हो गया है. जो चीज़ें पहले समझ में नहीं आती थी अब बेहतर तरीके से समझ में आ रही. मैजिक विल स्टार्ट हैपनिंग लाइक दिस जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाते हो. एंड दिस इज द परफेक्ट वे टू एक्चुअली मास्टर योर माइंड. और ये एंशियंट टाइम से चला आ रहा है कि आप अपने माइंड को टोटली, मतलब आपको बैठ के तुरंत विजुअलाइजेशन स्टार्ट नहीं करना है. आपका माइंड ऑलरेडी क्योटिक है, थॉट्स में भरा हुआ है. बस 2 सेकेंड ब्रीदिंग इन आउट करके फिर आपको सोचना नहीं है. कम से कम 10 से 15 मिनट अपने माइंड को कॉन्शियसली शांत करने की कोशिश कीजिए. वंस देर इज ब्लैंक साइलेंस तो आपके अंदर का जो गॉडेस है, आपके अंदर की जो पावर है वो उभर के आना शुरू होगी. वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगी. और जब आप उस सीड को इनकॉर्पोरेट करोगे ना, उस साइलेंस के बाद वो सीड डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस में जाएगा और वो एक्शंस जिनके लिए आप वेट कर रहे हो कि मुझे करना क्या एग्जैक्टली, वो आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे. एंड एवरीथिंग विल बी सो एफर्टलेस कि आपको फील ही नहीं होगा कि आप अपनी तरफ से कोई बहुत मेहनत कर रहे हो. जो भी काम होगा, जो भी एक्शंस होंगे वो आपके इतने इंस्पायर्ड होंगे दैट यू विल बी लुकिंग फॉरवर्ड कि मुझे ये काम करना है. सो ट्रस्ट मी, फॉलो दिस पाथ और आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ये मेडिटेशन, ये विजुअलाइजेशन आपकी लाइफ के हर गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करेगी. दिस विल बिकम अ लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस जिसे आप कभी नहीं छोड़ोगे. एंड वंस यू मास्टर दिस यू विल ट्रूली अंडरस्टैंड कि मैनिफेस्टेशन कैसे वर्क करता है. इट्स द मैजिक ऑफ साइलेंस. जब आपके थॉट्स गायब हो जाते हैं ना तो मैजिक होना शुरू हो जाता है. सो chaos से क्रिएटिव बनिए, इट विल बी मैजिकल. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड इट विल बी यूजफुल फॉर यू कि आप अपने फ्यूचर मैनिफेस्टेशंस को ईजिली मैनिफेस्ट कर पाएंगे. एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्यूज़ को कमेंट बॉक्स में शेयर करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.